सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी झारखंड के, जहां विभिन्न पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कलन। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कुणाल सारंगी, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, लोहरदगा से कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत, कांग्रेस विधायक मनोज यादव, नौजवान संघर्ष मोर्चा से भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व DGP दिनेश कुमार पांडे, पूर्व IAS सुचित्रा सिन्हा पार्टी में शामिल भेला। एहि मौका पर मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, हजारीबाग सांसद और भाजपा के चुनाव प्रभारी सब मौजूद चला। मौका पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास कहलन जे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न दल के विधायकगण और सेवानिवृत्त पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के भाजपा परिवार में अभिनंदन अछि। संगठन में शामिल भ रहल सब लोग सबहक साथ और सबहक विकास के पक्षधर छथि। ई सब समाज और राज्य के लिए एक स्थिर सरकार दै के वजह में शामिल हेता। भाजपा के विचारधारा के प्रति सब अपन आस्था प्रकट केलनि अछि। ई राज्य के लिए सुखद संदेश अछि, कियाक त देश के जनता वंशवाद और परिवारवाद के राजनीति के नकार चुकल अछि। रघुवर दास कहलन जे भाजपा के राष्ट्रवाद और विकास से प्रभावित होकर प्रदेश के विकास गरीबी समाप्त करे में अपन सहयोग देबाक लेल विभिन्न दल के नेता और विधायक IBJP में शामिल भेला। नौजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष भानु प्रताप शाही अपन पार्टी के विलय BJP में कलन। ये राज्य के लिए एक सुखद संदेश है। सदस्यता ग्रहण करें। इसके साथ साथ जो हमारे रिटायर्ड DGP श्री DK पांडे जी, श्रीमती सुचित्रा सिन्हा जी जो IAS सेवानिवृत्त, और बजरंगी यादव जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। इसके साथ साथ एक सिख नौजवान संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, श्री भानु प्रताप देहाती जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी पूरी पार्टी को विलय करने का काम कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूं कि ये राज्य के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव का जनादेश को अगर हम देखें, इस देश में अब जो हमारी देश की करोड़ों जनता, राज्य की करोड़ों जनता अब ये जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति को नकारते हैं और ये जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए दो पार्लियामेंट के चुनाव में देश की और झारखंड की करोड़ों जनता ने विकास के प्रति अपने जनादेश देने का काम किया। चलिए मानवा श्री RP सिन्हा जी से तो आपको जानकारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण गिलवा जी, चुनाव के हमारे सब प्रभारी और बिहार से आए विशेषकर हमारे बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय जय सिन्हा जी, हमारे बड़े भाई और वर्तमान विधायक मनोज यादव जी, हमारे छोटे भाई विधायक कुणाल सारंगी जी, छोटे भाई विधायक भानु जी, और साथ ही साथ हमारे पूर्व DGP पांडे सर, हमारे सहयोगी डॉक्टर अरुण जी, हमारे गार्जियन सारंगी सर, और विशेषकर बजरंगी यादव जी और भारतीय प्रशासनिक सेवा की सुचित्रा सिन्हा जी, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और मंच का संचालन कर हमारे भाई दीपक प्रकाश जी, नवीन जायसवाल जी, प्रफुल्ल शाहदेव जी। सबसे पहले आप मुझे लगा इस कार्यालय में मैं हूं तो मेरे साथ जरा आप सहयोग करें। वंदे वंदे भारत माता की। ये जो स्वर है ये
कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को इंगित कर रही है और इस राष्ट्रवाद में विकास समाहित है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि अपने परिवार में उन्होंने मुझे शामिल किया है। और जैसा कि हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा यहाँ पे कि जो विकास और राष्ट्रवाद इन मुद्दों के साथ हम सारे लोग इस परिवार में जो शामिल हुए हैं, गांव-गांव घर घर में एक नारा पहुंचाना है, हर हर मोदी, हर हर नरवर, ये नारा लेकर के गांव-गांव जाना है। भारतीय जनता पार्टी को 75 के बाद पहुंचाना है। भारत माता की जय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी सेवा पार्टी को देते हुए, अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए यह एक संकल्प लेता हूं कि संगठन और पार्टी जो भी हमें कार्य देगी उसे हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घटनाओं का समाज में मान है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है और सब जो आज हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि आज एक देश में मुख्य धारा बन गई, एक मुख्य धारा बन गई और ये मुख्य धारा है राष्ट्रवादी सोच की, विकास का एक लक्ष्य लेकर सुशासन से जनता के लिए सेवा करने के लिए एक मुख्य धारा बन गई है। और इस मुख्य धारा के द्वार के साथ साथ चलते हुए जो हम लोगों ने 60 साल में काम नहीं हो पाए विकास के, साथियों वो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी के साहसिक नेतृत्व के कारण जो 60 साल में काम नहीं हो पाए वो हम लोगों ने 60 महीनों में काम करके दिखाया। क्या रही बात, मैं जिस पार्टी का सदस्य रहा हूँ, हाँ मैं कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य था, उसकी जो नीतियाँ थी तो क्या मैं उसके साथ उन नीतियों के साथ उसके संवाहक ना बनूं? क्या जो मैं विपक्ष में था तो विपक्षी भूमिका ना निभाऊंगा? मैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहा और सरकार के उन नीतियों के साथ जहां पर आम जनों को फायदा, मैं सरकार के साथ भी खड़ा रहा, चाहे विधानसभा का पटल ही क्यों ना हो। अब मेरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं आ गया हूं। इनकी जो नीतियां हैं, इनके जो विचार हैं, इनके जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के साथ मैं कितना निष्ठापूर्वक आगे उसके संवाहक बनूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। सुपौल में एक व्यक्ति के संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, पुलिस जांच में जुटल है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के 12 गांव में दरवाजा पर सुतल अवस्था में एक व्यक्ति के मौत हो गई। हालांकि जानकारी मिले के बाद सदर पुलिस लाश के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और जांच शुरू कर दिलक है। बतायल जा रहा है कि 40 वर्षीय मिथिलेश यादव नामक व्यक्ति अपन दरवाजा पर सुतल छला। परिजन सब सुबह उठकर देखलन तो मिथिलेश यादव के मौत हो चुकल छल। जानकारी के अनुसार परिजन द्वारा फिलहाल कोनो आरोप केकरो पर नहीं लगायल गेल हन। ओतै मिथिलेश के मौत के ना भेल ई एकटा गुत्थी बन चुकल है। पुलिस जांच में जुटल है। से गेले या खाना आर खेलके या खाना आर खाए के बाद माने गेले कल के आवे छियो हमें दोसर के दरवाजे पर गेले, दोसर के दरवाजे पर से घुर के अइले या कमल गमछा ओढ़ के जहिना आन दिना सुते रहे तहिना सुतले या। ओकर लड़को दूगो बचबा छै, एगो 5-6-7 साल के छै, एगो छै से बड़ा छै। दुनू सुतल रहे अपना माने भोर में लेट से उठे, 6-7 बजे उठे सब दिना। ओ जे छै से रात ओकर परिवार जे छै से अपन काम धंधा दुआर पर भी करे लागले, माल जाल के खाना खिलबे लागले, जहिना आन दिन करे तहिना। ओकरा जे छै से कोई दोसर महिला ले उठबै ले से फलना कहाँ से, मिथिलेश कहाँ से, कल के सुतल छै देखियो न, तो अखनी उठल से वो गेले उठबै ले तो देखलकै माने मरल है। तो हमरा आर के पूरा परिवार जानकारी भेले तो मैंने 25 से बात वगैरह करके दलान में ही अपने 2 बच्चों के साथ सो गए। सुबह में जब उनको उठाया लोगों ने तो वो मृत अवस्था में थे। बाद में पुलिस को खबर दी गई, पुलिस उसके तहत वहाँ पहुँच करके उसको देखा गया। उसके शरीर पर कोई बाहरी जख्म वगैरह नहीं है, ना मरने मारने का जख्म है। और उनके बच्चों के से पूछताछ किया गया, उन्होंने बताया कि रात में किस तरह का कुछ पता होता नहीं चला। अभी तक प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है। शेष पोस्टमार्टम आने या उसके जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा। राजधानी पटना से लूटल गेल 200 LED टीवी बेतिया से बरामद भेल। राजधानी के सिटी इलाका में लूटल गेल LED टीवी के खेप बरामद करे में पुलिस पैघ सफलता हासिल केलक अछि। पटना पुलिस लूटल गेल 200 में से 118 सेट टीवी बेतिया से बरामद कर लेलक।
पटना पुलिस बेतिया पुलिस के सहयोग से पूरा कार्य के अंजाम दिलक। मिलल जानकारी के अनुसार पुलिस मामला में 2 आरोपी के गिरफ्तार कलक। एके अलावे 2 4 व्हीलर गाड़ी से जब्त कयल गेल। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपी के हिरासत में लऽ पूछताछ कर रहा है। पुलिस के दावा है जे दोनों वाहन जब्त कयल गेल हन वही के द्वारा लूट के वारदात के अंजाम देल गेल छल। दरअसल 20 अक्टूबर के देर रात मेहंदीगंज थाना इलाका में राजेश कुमार सिंह के गोदाम से लूट भेल छल। रात्रि में लगभग मध्य रात्रि में 10-11 बजे के आसपास मेहंदीगंज थाना में एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी एक गोदाम में, क्विक सॉल्यूशंस नाम, जिसमें कई पीसेस जो हैं एलईडी टीवी के डकैती करने का 4 हथियारबंद डकैत जो थे उसमें केस दर्ज हुआ था। केस में इमीडिएटली एसपी पूर्वी साहब के नेतृत्व में जो एक टीम फॉर्म हुई। टीम ने कार्य करते हुए सबसे पहले पिकअप जिसका इस्तेमाल हुआ था गोदाम से ही जो है लोड करके लेकर के जाने में एलईडीज़ को, उनको रिकवर किया। उसके बाद अलग अलग सूत्रों से सूचना संकलन करते हुए और जितने भी हम लोग के साइंटिफिक मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए छापामारी हुई, जिसमें बेतिया ज़िला से बेतिया पुलिस के कोऑपरेशन से सामान जो है वो रिकवर हुआ है। 118 पीसेस जो हैं एलईडी के जो यहाँ से लूटे गए थे उनको रिकवर किया गया है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पिकअप वाहन जिससे आगे जो है ट्रांसफ़र करके सामान बेतिया तक लेकर के जाया गया था उसकी रिकवरी हुई है। साथ में वैगनार कार जो लूट कारित करने के लिए अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी उसकी भी रिकवरी हुई है। 3 पीस मोबाइल जो हैं वो रिकवर हुए हैं। पटना के सिविल कोर्ट से 3 कैदी फरार हो गए। पटना पुलिस के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहा है। एक सिपाही के 3 अपराधी के कस्टडी द के भेजल गेल छल। अकेले कोर्ट में पेशी के दौरान 3 कैदी भाग गए। कैदी के पेशी के लिए लऽ जा रहल पुलिसकर्मी के घायल को कैदी सब नदी के रास्ते फरार हो गए। फुलवारी जेल से सिविल कोर्ट 45 कैदी लऽ जायल जा रहल छल, जाहिमे से 3 कैदी फरार हो गए। फरार होने वाला कैदी सब में रोहित कुमार, मोहम्मद इमरान और शहाबुद्दीन शामिल है। 3 कैदी के ऊपर एक सर सिपाही को दिया जाता है। सर ये कितनी बड़ी चूक है और ये सर पटना पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है कि नहीं? क्या इन्फॉर्मेशन है अभी 3 पुलिस? अभी मैं जांच कर रहा हूँ। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है वो क्या सूचना मिली सर? पूरी जांच के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। क्या कितने कैदी फरार हुए हैं? 3 कैदियों के फरार होने की जानकारी मिली है। न्यायालय में पेश आया गया था, उसकी मैं अभी पूरी जांच पड़ताल कर रहा हूँ। उनके ऊपर क्या आरोप थे? उनके ऊपर मोटरसाइकिल चोरी के आरोप थे, प्रथम रजिस्टर। किस करने को के साथ ही मारपीट की उन्होंने? मैं पूरी जांच कर रहा हूँ। किस थाना से आए थे सर? ये फुलवारी जेल से आए थे। हुआ करता पूरा मामला बताइए, कैसे क्या हुआ? वो ले गए थे कोर्ट प्रेशर में बंदी के 3 को, और पहले से 10 गो आदमी था, 10 गो उसका एक बाइक हमको जांच के चले गया, नटी पर मुंह दबा दिया, चाबी निकाल के खोल दिया हथकड़ी। किधर से भागा? वो भागा वो पाछे साइड से उधर से अंटा घाट पे। कितने कैदी थे बाबा? 3 कैदी थे। आप लोग कितने थे? आप लोग कितने थे? हम अकेले थे। जो कितने की वो लोग कहाँ से आए थे बताओ? कहाँ से बोले कर आए थे? कहाँ से? किस जेल से लेके आए थे? अरे हाजत से हम लोग फुलवारी सदर हाजत से ले जाते हैं कोर्ट में चढ़ाने के लिए, दवाई दिलवाने के लिए। उसी दौरान घटना हो गई? हाँ उसी दौरान। खोल कर भागे? हाँ वो अलग से आदमी था, वो जांच दिया, हमको चढ़ गया, मुंह दबा दिया, गला दबा दिया। कितने आदमी थे उनका अलग से? 8-10 आदमी की संख्या में था वो। कहाँ पर ये घटना हुआ था? कोर्ट में, सदर कोर्ट में। क्या क्या नाम था? किस जुर्म में आए थे और क्या क्या नाम था? अब नाम वो आया था, वो हम नाम नहीं जानते हैं। किस जुर्म में आए थे? मोटरसाइकिल चोरी में 2 लड़के थे। और उधर से देखे लो तो वो मोटरसाइकिलें चोर में पकड़ाया हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मोतीचंद चौधरी।
कहाँ कार्यरत है? हाँ कहाँ कार्यरत कहाँ? आप कहाँ पोस्टिंग है आपका? पोस्टिंग है पटना जिला पर। जब वो भागे तो आपने क्या किया? और भागे तो हम वहाँ से उठ के चले आके अपना पदाधिकारी से बोले। उसके पीछे पीछे नहीं भागे आप? और पीछे पीछे हमको तो वो ठकुआ मार दिया था, हमको तो कुछ मुंह से बोलिए नहीं निकल रहा था, भागा ये तरह जंतला था हमको। पटना वन मॉल में ओमकारा ज्वेलर्स के भव्य शुभारंभ भेल। पटना में गैलरी के श्रेणी में ओम ज्वेलर्स अपन कदम बढ़ावत पटना के वन मॉल शॉप में 110 नंबर दुकान में भव्य शुभारंभ कैल गेल। उद्घाटन कर रहा था हम लोग मौका पर मगध ज्वेलर्स के एमडी रंजीत शर्मा, गुजरात से जयंती भाई, गिरल भाई और निरंजन कुमार, नवीन शर्मा, आलोक कुमार समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मौका पर पत्रकार सबसे बात करें रंजीत शर्मा कहलें जे मगध ज्वेलर्स के द्वारा स्वचालित ओमकारा ज्वेलरी के क्षेत्र में अपन कदम बिहार में सबसे पहले पटना में रखलक अछि। वो कहलें जे ज्वेलरी पसंद करे वाला के लिए ओमकारा के पास में हर तरह के रेंज और मनलुभावन डिजाइन उपलब्ध अछि। ग्राहक के शुद्ध सोना उपलब्ध कराना हमारे सबके प्राथमिकता अछि। जितने भी है मतलब तनीष का जो यहाँ पे ब्रांड है हमारा सेम मतलब आपको सेम प्योरिटी मिलेगी और लेबर में काफ़ी और गोल्ड का भाव में भी यहाँ पे फर्क रहेगा। हमारा गोल्ड का रेट जो है सर सूरत और बम्बई से डिसाइड होता है, वही रेट यहाँ पे लगेगा। जो यहाँ पे रेट हर जगह 50-100 रुपया रेट ज़्यादा है गोल्ड का, और हमारा रेट खास करके सूरत और बम्बई का ही रेट यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। ये हमारा एक खास बात है। ये मगध ज्वेलर्स आपने लिखा है, इसका क्या? मगध ज्वेल हमारा ब्रांड है, मतलब अपना एक जो वहाँ पे है डायमंड ज्वेलरी का हमारा मेन अपना ब्रांड है। मगध आपका ब्रांड? जी जी। आपने आज दुकान का ओपनिंग किया है, क्या कुछ खास होगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ मतलब पूरा 100% गारंटी के साथ जो गोल्ड का ज्वेलरी है उसमें कुछ खास पेशकश है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपने आज दुकान खोला है ज्वेलरी की, दिवाली के मौके पे क्या सोचा होगा? कुछ सोचा होगा आपने? क्या कुछ तैयारी तो हमारी चल रही थी, लेकिन पटना में बाढ़ के कारण थोड़ा सा अभी लेट हुआ और ये दिवाली के मौके पे खास अवसर आया। लोगों के लिए कुछ खास उपहार भी रखा है क्या? कुछ आपने खरीद के जैसे कुछ धनतेरस के अवसर पे कुछ है उपहार आने के बाद ही। सर तनिष्क जैसे इतने बड़े ब्रांड के बीच में ओमकारा क्या कुछ नया दे रहा है ग्राहकों को? ओमकारा खास करके जो हमारा जो रेट है ना, रेट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। भाजपा नेता प्रकाश भगत के समाज में बढ़िया कार्य करबाक लेल आयुष मंत्री द्वारा हुनक आवास पर उनका सम्मानित किया गेल। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा दिल्ली के तत्वावधान में बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक, उत्तर प्रदेश योगी कैबिनेट के मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल, भाजपा नेता प्रकाश भगत एवं समाज के अन्य गणमान्य लोग द्वारा माननीय आयुष मंत्री के आवास पर सम्मानित किया गेल। दरअसल प्रकाश भगत के कलवार समाज द्वारा दिल्ली में आमंत्रित किया गेल छल। एहि अवसर पर भाजपा नेता श्री प्रकाश भगत के समाज के भलाई के लेल किया जा रहल बढ़िया कार्य के लेल शॉल एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गेल। प्रकाश भगत द्वारा भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एवं केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक के पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गेल। श्री गुलाब चंद जी जायसवाल मुजफ्फरपुर के कांटी में एनटीपीसी कर्मी सब गेट पर प्रदर्शन कैलन। मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर प्लांट पर सैकड़ों मजदूर द्वारा मुख्य द्वार के जाम कऽ प्रदर्शन किया गेल। दरअसल ये मजदूर केंद्रीय श्रमिक अधिनियम के तहत भुगतान नहीं हुई एवं 4 साल पूरा होई पर जबरन जबरदस्ती बिना कोनो कारण बतेने हटावे और कांटी थर्मल पावर के आसपास थर्मल से निकले वाला छाई से होई वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण सांस से संबंधित गंभीर बीमारी एवं फसल बर्बाद होई पर मुआवजा नहीं दे के मांग सब के लऽ कऽ थर्मल पावर
के गेट पर स्थानीय किसान और वर्कर सब प्रदर्शन कलन। बिहार के स्वास्थ्य सचिव के गाड़ी ई रिक्शा से टकरा गेल। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के गाड़ी ई रिक्शा से टकरा गेल। स्वास्थ्य सचिव के गाड़ी क्षतिग्रस्त भ गेल। राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति से कॉल सेंटर के उद्घाटन कर लौटे काल में घटना भेल। घटना राज्य स्वास्थ्य समिति के गेट के पास ही भेल। हालांकि ये घटना में कोनो भी तरह के उनका चोट नहीं आयल। रिक्शा ड्राइवर के हल्का चोट आयल हन। वहीं से चक्का पलट रहा है। आयुष्मान योजना कार्ड धारक के जहां स्वास्थ्य सेवा में काफी कठिनाई के सामना कर पड़ रहा है, ओते रांची के कांके के अस्पताल में एक नया मिसाल कायम हो रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना जहां गरीब के लिए वरदान साबित हो रहा है, ओते एहन कई अस्पताल है जहां त्रुटि से हो देखे के लिए मिल रहा है। मगर कांके जनरल हॉस्पिटल अपना आप में मिसाल साबित हो रहा है, जहां गरीब मरीज सब के इलाज बेहतर ढंग से हो रहा है और वो सब पूरा संतुष्ट छथि। अस्पताल के संचालक डॉक्टर शंभू प्रेसवार्ता को बतैलन जे हुनक संस्था गरीब के लेल हर तरह के काम करैत अछि। अस्पताल में 90% एहन मरीज छथि जे आयुष्मान के तहत भर्ती कयल गेल छथि। ओतय वो बतौलन जो अपना अस्पताल में भर्ती के लेल कोनो भी तरह के शुल्क नहीं लै छथि। जखन मरीज स्वस्थ हो जाइत अछि तो हुनका तोहफा के तौर पर एक तुलसी के पौधा देल जाइत अछि। मरीजों के लिए तो एक तरह से वरदान है, बहुत ही फायदा हो रहा है। सब तरह के मरीज अपने अपने बीमारी के लिए आ रहे हैं। सर्जरी का मरीज हो चाहे जनरल मरीज हो, सारे लोग आकर के अपना लाभ ले रहे हैं और उन्हें बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें कोई तरह का पैसा खर्च होता नहीं है। सब दवा भी यहाँ से मिलता है और मरीजों को रहने का सुविधा में भी कहीं कोई कमी नहीं है। सर, क्या कौन कौन सी बीमारी जिसका इलाज यहाँ पर ज़्यादातर लोग करने के लिए पहुँच रहे हैं? हमारे यहाँ मेडिसिन से संबंधित टाइफाइड और मलेरिया का मरीज ज़्यादा आते हैं और सर्जरी के भी मरीज जैसे गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, बवासीर है, हर्निया है, ये सारे मरीज भी अधिक हैं। और कुछ मरीज कैंसर के भी आए हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या होठ का कैंसर है या स्तन का ये बजदानी का कैंसर है। इस तरह के मरीज भी हमारे पास आए हैं और उनका इलाज बहुत अच्छा से हुआ है और इलाज करा करके लोग सक्सेसफुल होकर के जाए। सर, कितने संतुष्ट हैं आपके यहाँ जो मरीज आ रहे हैं? क्या उनका फीडबैक रहा है? मरीज का फीडबैक तो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि फीडबैक हम लोग जाते समय हर मरीज से लेते हैं और मरीज से वीडियो क्लिप भी लेते हैं, उन्हें तुलसी पौधा भी देते हैं। और आज तक सारे मरीज बहुत ही अच्छे तरह से हॉस्पिटल के प्रति पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं। किसी ने कोई शिकायत आज तक नहीं बोला। और ये हमारा हॉस्पिटल का जितना मरीज गए हैं सबका फीडबैक अच्छा है। सर, इन गरीब मरीजों को इलाज करके आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, कितने खुश होते हैं? हम तो बेहद खुश हैं और हमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है, इसलिए कि आप पहले तो पैसा लेकर इलाज करते थे, कभी कभी बहुत गरीब मरीज आ जाते थे तो उनसे पैसा लेने में भी संकोच लगता था। अभी है कि कोई गरीब, कितना भी गरीब है मरीज, उसे हम लोग एक तरह से मेहमान के जैसा रख करके इलाज करते हैं। किसी तरह का उन्हें कोई असुविधा नहीं होने देते हैं। उनकी देखभाल या दवा देना या सारा जांच अच्छे से करना या उन्हें खाने पीने का व्यवस्था देना, सब ही बहुत अच्छा से हम लोग करते हैं। सर, कभी कोई परेशानी आई है आपको इस आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों को लेकर? आयुष्मान कार्ड के तहत एक बार केवल इस तरह की परेशानी आई है कि एक बार दरभंगा से एक मरीज आए थे जिनको मुंह का कैंसर था और कैंसर का इलाज के लिए हमने सारा व्यवस्था यहाँ पर धीरे धीरे करने का उपाय कर लिया था, पर वहाँ से रिकमेंडेशन नहीं हो रहा था, इसलिए कि वो बिहार गवर्नमेंट का बिहार का कार्ड था और यहाँ रांची में कराना था। उसी में हमें करीब 10 दिन यहाँ से और बिहार के कोऑर्डिनेटर से बात करने में टाइम लग गया था। यही एक परेशानी हुई थी। आज तक कोई किसी तरह का हमें कोई परेशानी नहीं हुई है आयुष्मान के सेवा देने में। सर, केंद्र सरकार का जो आयुष्मान योजना है उससे एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या फीडबैक देना चाहिए? मेरा तो फीडबैक यही है कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान है और ये योजना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए।
बगहा में हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली के लोग एक कैंपेन के आयोजन किया गेल। वात्सल्य वर्ल्ड प्योर एज मदर्स लव के द्वारा हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान के तहत बगहा में अवेयरनेस कैंपेन के आयोजन विभिन्न शिक्षण संस्थान द्वारा किया गेल। वात्सल्य के कोषाध्यक्ष सह कार्यक्रम संचालक कफिल अहमद विद्यालय के छात्र शिक्षक और प्राचार्य के बीच इंटरेक्टिव सत्र के संचालन को उनका जागरूक कयलक। कार्यक्रम के संचालन कर रहल कपिल अहमद बतौलन जे पटाखा के अंधाधुंध प्रयोग से हमरा सबके पर्यावरण के भारी नुकसान भ रहल अछि, जाहिसँ पर्यावरण में मौजूद समस्त प्राणी पर प्रतिकूल असर पड़ि रहल अछि। वायु प्रदूषण के वजह से दिन प्रतिदिन वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि भ रहल अछि, जाहि कारण हमरा सबके सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाबे के जरूरत पड़ि रहल अछि। ऐसे बचे के सिर्फ एक ही उपाय अछि, पर्यावरण के बचेनाइ। उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे के बीच। इधर दूसरी तरफ हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अवेयरनेस कैंपेन के आयोजन संत माइकल स्कूल में सेहो आयोजित भेल, जाहिठाम पर्यावरण से संबंधित पाठ बच्चा सबके पढ़ाओल गेल। Place to celebrate this Deepavali and other festivals in a healthier environment, friendly manner, with the actions as declared below. I will maintain cleanliness in and around school, home, playground, etc. I will not burn waste in open spaces and will only put them in designated collection bins. समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी प्रिंस राज विजय घोषित भेला। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के लोजपा प्रत्याशी प्रिंस राज विजय घोषित भेला। एनडीए गठबंधन में खुशी के लहर अछि। एक दोसर के गुलाल लगाकर सब शुभकामना देलनि। मतगणना स्थल पर प्रशासन के कड़ी व्यवस्था के बीच मतगणना कार्य शुरू भेल। सब कार्यकर्ता के मतगणना स्थल से दूर राखल गेल छल। चुनाव में प्रिंस राज के 3,90,276 वोट मिलल, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक राम के 2,88,186 मत प्राप्त भेल। ओते निर्दलीय निर्दोष कुमार के 14,897 वोट मिलल, जबकि विद्यानंद राम के 4,252 वोट मिलल। रंजू देवी युवा क्रांति पार्टी के 6,495 वोट, निर्दलीय उम्मीदवार अनामिका पासवान के 9,154 वोट मिलल। शशिभूषण दास के 13,573 वोट मिलल। सूरज कुमार दास के 36,152 वोट मिलल। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा अछि नोटा के। जी हाँ, नोटा के मत संख्या अछि 25,694। ई देखल जा रहा है जे आब नोटा के संख्या में काफी वृद्धि भ रहल अछि। एकटा संकेत अछि आवे वाला समय के लेल, जखन ये धीरे धीरे बढ़ रहा नोटा कहीं बाकी वोट पर हावी नहीं भ जाए। चुनाव लड़ा था, उसमें दुर्भाग्य को हमें परिणाम हमारे अनुकूल नहीं हुआ था। ये दूसरा चुनाव हमारा है। हमारे पिताजी के निधन के बाद ये अवसर हुआ था। तो यहाँ की जनता ने जो अपना विश्वास, अपना हम सबसे पहले अपने तहे दिल से उन जनता का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ जो तमाम एनडीए के साथीगण हमारे साथ हैं, जो परिवार की तरह हमारे साथ इस दुख की घड़ी में हमारे साथ रहे, आप पत्रकार साथी सबको हमारे साथ हैं, इस चीज़ के लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और जो विश्वास जनता ने हम पे दिखाया है, उस पर हम खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें कोई शिकायत आने का मौका नहीं देंगे। उनके मान सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। उनके मान सम्मान हम कभी भी जहाँ एक तरफ एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया बिहार में। ये कहे कि पहला प्रदर्शन इतना अच्छा हुआ है, क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा इसका? थोड़ा लोग आप नीचे कीजिए। यहाँ पर परिस्थिति अलग थी। यहाँ हमारे पिताजी को लेकर सहानुभूति भी लोगों में बहुत थी। उनका जो प्यार यहाँ की जनता के लिए था, उसका फल वो प्यार हमें वापस मिला है। तो यहाँ का
परिणाम अलग आया इस वजह से, क्योंकि पिताजी का था यहाँ पे। इस दुख की घड़ी में जब पिताजी हमारे नहीं रहे तो ये सब के सब परिवार एकजुट होके और इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया है, तो इससे ज़्यादा हम और कुछ उम्मीद नहीं। यहाँ की जनता को आप लौटा करके एक ऐतिहासिक करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी हम नहीं आने देंगे। हम आप पत्रकार साथियों से माध्यम से हम ये आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ की जनता का जो हक है वो पूरा मिलेगा। इनके मान सम्मान में कोई कमी हम आने कभी नहीं देंगे। धन्यवाद। सभी मीडिया बंधु को बधाई और सभी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम जनता को बधाई। उन्होंने श्री प्रिंस राज जी को जिताकर जो भेजने का काम किया है, और यह भेजना बहुत ही स्वर्णिम अध्याय लिखेगा समस्तीपुर जिला के लिए, समस्तीपुर लोकसभा के लिए। यह लड़का बहुत ही आगे बढ़ेगा, उसको भी मैं अपने पूरे मन से आशीर्वाद देता हूं। और जितना हमारे एनडीए के कार्यकर्ता ने जो अथक परिश्रम किया, जीत का वही परिणाम है। और समस्तीपुर की जो लोकसभा क्षेत्र का जनता ने अपना बहुमत हासिल करने का काम करवाया, सभी बधाई के पात्र। बताइए, आज जो जीत है किसको श्रेय देना चाह रहे हैं, बताइए। क्या समस्तीपुर की आवाम को, जिसने दिवंगत सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनके काबिल पुत्र, सुयोग्य पुत्र और नौजवानों के दिलों की धड़कन प्रिंस राज को आज अपना प्रतिनिधि चुना है। हम एनडीए के तमाम नेताओं को और समस्तीपुर के जो जागरूक नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि यकीनी तौर पर इस नौजवान में जितनी क्षमता है, इस नौजवान को जब समस्तीपुर की जिम्मेदारी मिली है तो हमें पूरा यकीन है कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के सपने और एनडीए ने जो विकास का मानचित्र तैयार किया है, उस पर यह नौजवान खरा उतरेगा। और हम तमाम इस लोकसभा के दलित, शोषित, पिछड़े उसकी आवाज बनकर लोकसभा में अपनी आवाज उठाएंगे। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड में भाकपा माले द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड परिसर में भाकपा माले कार्यकर्ता सब अपन 8 सूत्री मांग के लोग एक दिवसीय धरना दिलन। अंचलाधिकारी के सौंपल गेल ज्ञापन में मांग कयल गेल हन जे रेलवे, बैंक, बीमा सहित अन्य सरकारी उपक्रम पर रोक लगावे के मांग, पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जमीन दाखिल खारिज करे के मांग, मोटरसाइकिल सहित अन्य मोटर वाहन पर नव टैक्स नीति वापस ले के मांग और सब वृद्ध के वृद्धावस्था पेंशन देवाक मांग शामिल है। बनाया था, ठीक उसी तरह आज कॉर्पोरेटों के हाथों अपने यहाँ का जो सरकारी, जो सार्वजनिक से लेकर सरकारी जो संपत्ति है, आज यहाँ छौड़ादानो प्रखंड कार्यालय के समक्ष केंद्र की भाजपा गठबंधन की सरकार के जरिए रेलवे, बैंक, बीमा सहित अन्य सरकारी सेवा सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के खिलाफ भाकपा माले प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में यहाँ धरना आयोजित है। और हम इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार की, मोदी सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के चलते कल कारखानों का बिक्री कर छटनी जारी है, कर्मचारियों, कार्यरत मजदूरों की छटनी जारी है। इससे देश में और तबाही बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार अविलंब रोक लगाए। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड के भेलवा में ग्राम विकास शिविर के आयोजन किया गेल। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र के भेलवा पंचायत के बुधवाहा ग्राम में विकास शिविर के आयोजन किया गेल, जय में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंभा कुमारी के काफी विरोध के सामना करना पड़ल। ओते आंगनबाड़ी सेविका एवं वार्ड सदस्य में तूतू में से हो गए। शिविर में एमओ के अनुपस्थिति से राशन के राशन से वंचित लोग अपन फरियाद नहीं सुना सकला। काफी संख्या में एठम फरियादी सब पहुंचल छला। नहीं बोले हैं जो हम उनको केस करके फंसाएंगे, हम चलाएंगे दरभंगा के मेयर बैजंती देवी खेड़िया विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण केलन और आवश्यक निर्देश दिलन। दरभंगा के मेयर बैजंती देवी खेड़िया जिला स्कूल के छठ घाट के साफ सफाई के जायजा लेलन। नगर आयुक्त घनश्याम मीना उनका साथ मौजूद चला। वार्ड 37 के पार्षद रियासत अली, अजय जालान, सऊद आलम समेत कई लोग इस मौका पर उपस्थित रहे। वार्ड पार्षद रियासत अली किछु मांग केलन, जाय पर मेयर और नगर आयुक्त मांग पूरा होय के भरोसा दिलन।
बगहा के मोंटेसरी पब्लिक स्कूल में फैशन ड्रेस कंपटीशन के आयोजन भेल। बगहा नगर के सिटी मोंटेसरी पब्लिक स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के आयोजन किया गेल। एहि आयोजन में मुख्य अतिथि नगर सभापति जरीना खातून रहे। कंपटीशन में बच्चा सब अपन अपन प्रतिभा के लोहा मनबौलन और आगंतुक अतिथि सब वाहवाही लौटलन। बच्चा सब IPS ऑफिसर, डॉल, भारतीय पारंपरिक परिधान, डॉक्टर, वृक्ष, जल एवं संरक्षण, ट्रैफिक लाइट, भारत के महान नेता लक्ष्मीबाई, वैज्ञानिक, शिक्षक, महात्मा गांधी, भारत माता इत्यादि के परिधान में अपन जलवा बिखेरलन। बच्चा सब रैंप पर कैट वॉक क उपस्थित जनसमूह के दिल जीत लेलन। जोरदार निश्चित तौर पर आज बच्चों में उत्साह बगहा के मशहूर स्कूल सिटी मोंटेसरी पब्लिक स्कूल के इस बेहतरीन प्रोग्राम में आप सभी अतिथियों, अभिभावकों, पत्रकार बंधुओं, छात्र एवं छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन। कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में एक और जहां मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न पोशाकों में बच्चे अपने आप को वही बनाने के लिए कोशिश में लग जाते हैं तथा अपने को भविष्य में संवारने लगते हैं। कहा भी जाता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। आज इस कार्यक्रम में मैं और आप सभी लोग एक बार फिर से अपने बचपन के दिनों में थोड़ी देर के लिए ही सही पहुंच गए हैं। इन बच्चों का विद्यालय प्रबंधन एवं प्रिंसिपल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। विश्व के सबसे पैघ क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट के दरभंगा राउंड के समापन भेल। राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट के दरभंगा जिला स्तरीय राउंड के सफलतापूर्वक आयोजन दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में कयल गेल। एहि प्रतियोगिता में कुल 16 स्कूल के टीम सब भाग लेलक, जाहिमे 60 मिनट तक चले वाला एहि प्रतियोगिता में हर टीम के क्रॉसवर्ड के कुल 25 पहेली सुलझावे के छल। एहि प्रतियोगिता में DAV स्कूल चैंपियन घोषित कयल गेल, जबकि होली मैरी उप विजेता टीम रहल। दरभंगा पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने इंटर स्कूल क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। असल में ये विश्व की सबसे बड़ी क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता है, जिसके जो आयोजन का तरीका है वो ऐसा होता है कि पहले दुनिया के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाता है और ये हिंदुस्तान में लगभग 52 या 53 शहरों में इसका आयोजन हो चुका है, जो कि अलग अलग राज्यों में हुआ है। और इसी क्रम में ये जो कॉन्टेस्ट है ये दरभंगा पहली बार आया है और हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है ये कि दरभंगा में पहली बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है उसका सिटी राउंड ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसमें आज हमारे यहाँ लगभग 15 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें कि जो विनर टीम हुई है वो DAV पब्लिक स्कूल हुई है और जो सेकंड टीम आई है वो होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल की टीम आई है। और अब ये लोग अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि पूरे विश्व से जो सेलेक्टेड स्कूल्स हैं वो दिल्ली में पहुँचेंगे। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है इसमें कि इसका जो फाइनल राउंड होता है उसका प्रसारण दूरदर्शन पे होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और स्केल क्या है इस कॉन्टेस्ट का। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि इसमें ना केवल आपके इंटेलिजेंस, ना केवल आपकी स्पीड, बल्कि इंटेलिजेंस, आपकी स्पीड, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी जनरल अवेयरनेस, इन सब का समन्वय होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को इस तरह के कॉन्टेस्ट में अव्वल आने के लिए। और इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत किया और उम्मीद है कि धीरे धीरे हम लोग इस शहर में एक क्रॉसवर्ड को कल्चर को लेके आएंगे। क्या दरभंगा शहर में पहली बार ऐसा हुआ? जी, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती और गौरव का विषय है कि दरभंगा में पहली बार CCCC कॉन्टेस्ट, जिसको कहते हैं क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट, इसका आयोजन किया गया है। और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे
जो ऑर्गेनाइजेशन ये करवाती है कॉन्टेस्ट, उनको भी दरभंगा में हमारे ऊपर और इस शहर के ऊपर विश्वास जगेगा और आने वाले समय में हम हर साल इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पैशन था इस चीज़ को लेके। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि इस मोबाइल के दौर में धीरे धीरे क्रॉसवर्ड की जो एक ज़माने में जो उनके प्रति रुझान हुआ करता था विद्यार्थियों में, वो अब शायद उतना नहीं रह गया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो इसको एकदम पैशन की तरह देखते हैं और आज के कॉन्टेस्ट के बाद खासकर मुझे लगता है कि एक रिविजिट हुआ है उनका पैशन और धीरे धीरे जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो भी नेगेटिव चीज़ों की तरह इन्फेक्शियस होती हैं, वो फैलती हैं और मुझे विश्वास है कि ये पॉजिटिव इन्फेक्शन जल्दी ही फैलेगा इस शहर में। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के भव्य स्वागत कयल गेल। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे के बगहा में भव्य स्वागत कयल गेल। बगहा 2 मंडल IT सेल में भाजपा बगहा जिला और जनता द्वारा भव्य अभिनंदन एवं स्वागत कयल गेल। एहि मौका पर सतीश चंद्र दुबे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण केलनि एवं पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम लोग सब मिलित संकल्प यात्रा में शामिल भेला। NH 727 पर से बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा हुनक भव्य स्वागत कयल गेल। सांसद सतीश चंद्र दुबे बतैलनि जे क्षेत्र के विकास हमर पहिल प्राथमिकता रहत। राज्यसभा सांसद के रूप में हम अपन क्षेत्र के विकास के राह पर लऽ जायब। जे भी विकास कार्य में बाधा आयत ओकरा दूर करब। ओ कहलनि जे ई हमर जन्मभूमि अछि, एहि चंपारण से हमर बहुत लगाव अछि और आब तो पूरा बिहार के जिम्मेवारी मिलल हन, तें विकास ही हमर प्रमुख उद्देश्य अछि। देखिए, यहाँ मेरा जन्म धरती है, इस चंपारण से तो मेरी पहले से ही लगाव है और आज पूरे बिहार की जिम्मेवारी मिली है, बिहार के साथ साथ देश की भी जिम्मेवारी मिली है। इसलिए हम देश को देखते हुए, बिहार को देखते हुए वाल्मीकि नगर की भी प्राथमिकता मेरी रहेगी, चंपारण की भी प्राथमिकता रहेगी। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।